लोग कहते हैं कि ऑटिज्म सही नहीं होता है। क्या ये हकीकत है? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और ऑटिज्म पे काम करता हूँ। देखिए, लोग ये क्यों कहते हैं? ये वर्ड ऑटिज्म लोगों के मन में एक भय क्रिएट करता है। क्यों? लोग सोचते हैं कि ऑटिज्म सही नहीं होता है और उसके लिए पूरा लाइफ बेकार जाने वाला है। लेकिन एक चीज समझना है, कोई भी बच्चा जब सीखता है, एक के बाद एक चीज सीखता है और ये सीक्वेंस अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये सीक्वेंस में अगर कहीं बच्चा फंस जाएगा तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अगर हम लोग सही तरह से उसको सपोर्ट नहीं करते हैं वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा और हम लोग बोलते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है। लेकिन ये सोचिए कि गलती बच्चे का नहीं है, गलती हमारा है कि हम सही तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। अगर हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें जानना है कि तकलीफ कहाँ है, कैसे इससे निकल सकते हैं। अगर ऑटिज्म वाकई एक लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस होता तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टली शुरुआत में दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 साल में हम लोग नॉर्मली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक प्रोविजनल लेवल बनाते हैं। उसके बाद प्रोविजनल क्यों? उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि 10 साल तक, 12 साल तक ये क्लियर कर जाता है कि नहीं, देखने के लिए, मतलब क्लियर कर सकता है। उसके बाद हम लोग 18 साल में अगेन रिव्यू करते हैं। क्यों? मतलब ठीक होने का उम्मीद है और बहुत सारे बच्चे यहाँ निकल भी जाते हैं। पहले जो लक्षण होते हैं बाद में देखा जाता है कि वो लक्षण नहीं है, तो ये अल्टीमेटली ये समझना है ये ठीक हो सकता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली अंदर ही अंदर चीज है, लेकिन ये सिम्टम्स चेंज हो गए हैं। एक चीज समझना है, देखिए, आपका मेरा जो ब्रेन का सर्किटरी है ये लगभग अलग है, सेम नहीं है। क्यों? आप एक तरह से सोचते हैं, मैं एक तरह से सोचता हूं, तो ये तो अलग ही रहेगा ना। आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आपका जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाएगा। लेट्स से एक घर है 200 साल पुराना, 200 साल पहले से लोग वहां रहते हैं, आज भी रहते हैं। घर देखने में एक है, लेकिन घर के अंदर कांस्टेंट कुछ ना कुछ बदलता जाता है। मे बी अभी जैसा फ्लोर है वो फ्लोर अलग तरह से किया जाए, उस पर काम किया जाएगा, उसको फिक्स किया जाएगा। जो दीवारें हैं अभी जिस चीज के बने हैं शायद उस पर भी काम होगा, छत पे भी काम होगा, बार बार काम होगा। कैसे काम हो रहा है? जो बाहरी सिचुएशन है उसके अनुसार घर में बदलाव आता है। तो अगर ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है तो उसमें एक तरह से रिपेयर वर्क किया जाएगा, पहले अंदर से फिर ऊपर से, है ना। तो देखिए, ये घर बदल रहा है, तो बाहरी स्ट्रक्चर से तो लगभग सेम है, लेकिन अंदर ही अंदर मेंटेनेंस चल रहा है। तो अभी मैं जो बात आपसे कर रहा हूं आप सुन रहे हैं, शायद समझ रहे हैं, और अगर समझते हैं आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस होंगे। उसी तरह से जो बच्चा जिसको ऑटिज्म है उसका जो ब्रेन का सर्किटरी है वो भी थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाता है, और अगर बदलता है तो ये तो ठीक हो रहा है ना। अगर आप सही दिशा में लेंगे तो सही होगा, अगर सही दिशा में नहीं लेंगे तो गलत दिशा में जाएगा। वो अपने हिसाब से करने का कोशिश करेगा, अगर हो गया ग्रेट, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। तो यहां आप कैसे उसको सपोर्ट करते हैं ये मायने रखता है, ये समझना है। तो ऑटिज्म कोई लाइफ लॉन्ग डिजीज या बीमारी ऐसा कुछ है नहीं। ये समझना है कि उनका ब्रेन का बनावट एक तरह से है, और ये जो ऑटिज्म का हम लोग डायग्नोसिस बनाया ना, ये कोई कॉज के हिसाब से डायग्नोसिस नहीं है कि अगर ये डैमेज होता है तो उसको ऑटिज्म कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिंड्रोमिक डायग्नोसिस है। सिंड्रोमिक डायग्नोसिस क्या होता है? जहां कुछ लक्षण जोड़ के हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं।
तो जब जब 1, 2, 3 ये लक्षण रहेंगे हम उसे ऑटिज्म कहेंगे, ऐसा सोचा जाता है। तो वो लक्षण अगर है वो क्यों है ये सोचना पड़ेगा। एक बच्चा सही तरह से बोल नहीं पा रहा है, क्यों? बच्चा किसी से घुल मिल ही नहीं पा रहा है और उसको उसका बेसिक जो नीड्स है वो तो एक्सप्रेस करना है। तो क्या हो रहा है, वो जिद करके, अलग अलग बर्ताव करके, मे बी आपका हाथ खींच के आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। तो कम्युनिकेशन का नेचर बदल गया है, इसका रिक्वायरमेंट जैसा है वो उस हिसाब से कर रहा है। और जब ये समझा नहीं पाता है उसके अंदर में एंग्जाइटी होता है और वो ऐसा कुछ करता है जो उसको सुकून दे, जैसे कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट जो प्रेडिक्टेबल है, अलग अलग चीज़ एक पर्टिकुलर पैटर्न में डालना जो इसको रिलीफ देता है। तो देखिए ये जो चीज़ हो रहा है इसके पीछे बहुत सिंपल रीज़न है, बच्चा जोड़ नहीं पा रहा है अपने आप को बाकी से। तो वहां आपका मदद जरूरत है। अगर आप बच्चे के साथ काम करते हैं, बच्चा इंप्रूव कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। एक बच्चा सीखने का सबसे बढ़िया सिचुएशन में है। आप जितना सीख सकते हैं एक बच्चा उससे बहुत ज्यादा सीख सकता है। तो अगर शुरुआती सालों में हम लोग ट्राई करते हैं, इंप्रूवमेंट मैक्सिमम होता है, उसके बाद भी होगा। जितना जल्दी आप चालू करेंगे तो उतना जल्दी होगा। कोई बोलते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा तो अभी 8 साल का है, 10 साल का है, तो अर्ली टाइम तो गया। नहीं, अर्ली ये है जब आपको समझ आए, जब आपको लगे नई प्रॉब्लम है और इससे निकलना है, बस वही अर्ली है। बस वहीं से चालू कीजिए और यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे सुधार नहीं आएगा और आप बोलेंगे कि ऑटिज्म लाइफ लॉन्ग है। लेकिन यहां से निकला जा सकता है। कैसे? उसके लिए बच्चे का प्रॉपर स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना है। अब देखिए अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से ऑटिज्म को डील किया जाता है, इसमें एक ग्रॉस प्रॉब्लम है। हम लोग ऑटिज्म को एक डिसेबिलिटी के तरह देखते हैं और जब हम लोग डिसेबिलिटी बोलते हैं ये समझना है कि डिसेबिलिटी ऑटोमेटिकली लगभग लाइफ लॉन्ग। हम लोग जब बोलते हैं कि एक ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है, ये ओवरऑल सोच में बदलाव जरूरत है। देखिए कुछ चैलेंजेस है, सीरियसली ये बच्चे कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं और उसका कॉजेस कुछ हद तक न्यूरोलॉजिकल भी है। उनका ब्रेन में जो केमिकल बैलेंस है ये थोड़ा अलग है। अगर उस सिचुएशन में आगे बढ़ना है तो इनको वहाँ भी सपोर्ट का ज़रूरत होता है, लेकिन वो सपोर्ट अलग हुआ अगर हम लोग इनको इनेबल नहीं करेंगे। कैसे इनेबल करेंगे? हम लोग सोचते हैं अलग अलग थेरेपी करेंगे, थेरेपीज आर ओके, बट अगर आप पिता माता है और आपको सही चीज़ पता नहीं है, आप कैसे उनको सपोर्ट करेंगे? और आप अगर इनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ये उभर के कैसे निकल आएंगे? तो आपको सही चीज़ जानना है और सही चीज़ करना है। बच्चा नॉर्मली सीखता कैसे है? उसके चारों तरफ जो होता है, नॉर्मल एक बच्चा देख के सीख जाता है। अगर एक बच्चा देख के सीख नहीं पाता है तो थोड़ा सपोर्ट ज़रूरत है। तो उसको अगर सपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं है ये पिकअप नहीं कर पाएगा, बिल्कुल पिकअप कर पाएगा, लेकिन अगर आपको ही पता नहीं है कहाँ सपोर्ट देना है तो कैसे होगा? तो आप ये जान लीजिए प्रॉब्लम बच्चों में कितना है, बात की बात हम में प्रॉब्लम है। हम अगर ठीक से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चा निकल नहीं आ पाएगा और उसके लिए हमारा रोल ज़्यादा हो जाता है। देखिए थेरेपिस्ट बच्चे के साथ काम करता है 1 घंटा 2 घंटा, कुछ भी हफ्ते में कई घंटा, लेकिन मेन बच्चा आपके पास रहता है और आप अगर सही चीज़ नहीं जानेंगे तो सही तरह से इसका हल नहीं हो सकता है और आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। थेरेपिस्ट कुछ चीज़ करता रहेगा, कुछ सुधार होता रहेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट के बाद दोबारा ये लक्षण बुरे होंगे और फिर ये साइकिल चलेगा। अगर आपको पता है गलती कहाँ हो रहा है, आप सुधार सकते हैं।
तो ऑटिज्म में इंप्रूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं दूसरा एक नजरिया आपको दूंगा। देखिए, ऑटिज्म जब हम लोग बोलते हैं उसमें ऑटिज्म जिनको हुआ है उनका हम लोग एक मेंटल फिगर बनाते हैं कि वो कैसे होंगे। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली बाहर देखेंगे, लेट्स से आइंस्टाइन नाम सुने होंगे, इलॉन मस्क नाम सुने होंगे, मेसी नाम सुने होंगे। ये जो भी बन पाए हैं, ये बन पाए हैं क्योंकि इनका जो मेंटल सर्किटरी थी, ब्रेन का जो सर्किटरी है, ये अलग था। और ये अलग होने के लिए इनका कुछ चैलेंजेस भी था और उससे फायदा भी था। अब आपके बच्चे को अगर ऑटिज्म है, हम लोग वो डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव में चले जाते हैं, लेकिन जहां फायदा है वो उठाना भूल जाते हैं। अगर हम लोग उसको सही तरह से ये फायदा यूटिलाइज करते हैं, बच्चा बहुत आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, अगर उस तरह से सोचते हैं, मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल स्कूल में इनको चैलेंजेस होता है और वहाँ वंस अगेन हमारा रोल चला आता है। तो ये समझिए कि अगर आपको लगता है कि आपको उनका बच्चे को कहीं कुछ चैलेंजेस है, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको सही तरह से सपोर्ट दीजिए और पहले जानिए कहाँ सपोर्ट ज़रूरत है, क्यों सपोर्ट ज़रूरत है। हम आपको इनेबल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट ज़रूरत है, नीचे दिए गए नंबर या लिंक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।